भारत और जर्मनी के रिश्तों को नई रफ्तार मिलने जा रही है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम पहुंचे और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया और महात्मा गांधी की विरासत के साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े मूल्यों पर बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चांसलर ने आश्रम का भ्रमण किया। वो पहली तस्वीर जरा आप देखें। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर को चरखे के बारे में जानकारी दी, जो कि आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं। और इसके बाद पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बापू को श्रद्धांजलि दी, जो तीसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो ये बेहद खास तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पीएम के साथ यहां पर भ्रमण करते नजर आए। जैसे ही साबरमती आश्रम पहुंचे फ्रेडरिक मर्ज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले उनका स्वागत किया, उसके बाद उनको भ्रमण यहां पर पूरे आश्रम का कराया, चरखे के बारे में जानकारी दी और फिर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये कितना अहम है जर्मन चांसलर का भारत दौरा। डिफेंस डील को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। वो अपने पहले भारत दौरे पर आए हैं और ये उनका एशिया का जो दौरा शुरू हुआ है, सबसे पहले वो भारत आए हैं। पहले आप अक्सर देखते थे कि जापान और चीन का दौरा विदेशी नेता करते थे, लेकिन भारत की जो आज शक्ति बढ़ रही है, जिस तरीके से वर्ल्ड लीडर बनकर आगे भारत बढ़ रहा है, अब तमाम जो विदेशी नेता हैं वो सबसे पहले भारत आते हैं। और ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि जर्मन चांसलर अपने एशिया के दौरे में सबसे पहले भारत को चुनते हैं, वो भारत आते हैं। डिफेंस डील को लेकर उनका ये आना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और ऐसे में कई डील्स भी यहाँ पर होंगी। लेकिन इसी के साथ ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उनको भ्रमण यहाँ पर कराते हैं और उसके बाद चरखे के बारे में जानकारी देते हैं और फिर बापू को श्रद्धांजलि दी जाती है। आर्थिक सहयोग के अगर आप लिहाज से देखें तो जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है पूरे यूरोप में, और ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं। तकनीकी सहयोग की आप बात करेंगे तो जर्मन की जो तकनीकी विशेषज्ञता है और भारत की जो मानव संसाधन क्षमता है, अगर दोनों मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना फायदेमंद ये साबित होगा। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मिलकर आके काम किया जाएगा। सांस्कृतिक जो आदान प्रदान यहाँ पर होगा, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर पतंग साथ में उड़ाते हैं, एक मैसेज यहाँ पर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड लीडर्स ये करते हैं उनकी एक एक मोमेंट पर नजर होती है और उनका हर एक मोमेंट एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है पूरे विश्व को। और उसी तरीके से जब दोनों पतंग मिलकर उड़ा रहे थे तो ये संदेश पूरे विश्व को दिया गया कि दोनों देश एक साथ आगे मिलकर बढ़ेंगे। और जिस तरीके से पतंग आसमान की ऊंचाइयों पर है, बिल्कुल वैसे ही दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक सहयोग की अगर बात करें तो भारत और जर्मनी के बीच राजनीतिक संबंध मजबूत और दोनों देश वैश्विक मुद्दों पर यहां पर सहयोग करते हैं। रणनीतिक साझेदारी की बात कर लें, आर्थिक सहयोग की बात कर लें, जर्मन की जो कंपनियां हैं जैसे कि मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, इसके अलावा सीमेंस भारत में बड़े निवेशक हैं। भारत और जर्मनी के बीच व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं, खास करके ऑटोमोबाइल की हम बात करें, मशीनरी की हम बात करें, इंजीनियरिंग की हम बात करें, IT के क्षेत्र की हम बात करें। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025 तक 30 अरब यूरो तक पहुंचने का लक्ष्य है। और इससे किस तरीके से भारतीयों को, भारत को, जर्मनी को फायदा होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जर्मनी की कंपनियां भारत में तकनीकी हस्तांतरण और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं में निवेश कर रही हैं, खास करके AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अलावा IoT और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखिए ग्रीन एनर्जी को लेकर यहाँ पर डील होती नजर आएंगी। भारत और जर्मनी के बीच विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है, खास करके DLR यानी कि जर्मन एरोस्पेस सेंटर और ISRO के बीच सहयोग होगा। जर्मन कंपनियां भारत में स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी निवेश कर रही हैं। तो वहीं साबरमती आश्रम के बाद दोनों नेता साबरमती रिवर फ्रंट पर पहुंचे और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए, जिसने भारत की सांस्कृतिक विरासत और जनसंपर्क का संदेश भी यहां पर दिया है। अब मैं आपको अलग अलग 5 तस्वीरें दिखा रही हूं। वर्ल्ड काइट
फेस्टिवल आयोजित यहाँ पर किया गया। आप जानते हैं कि इस वक्त किस तरीके से पतंग महोत्सव चल रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का ये आयोजन है। पतंग के बारे में जानकारी जर्मन चांसलर ने जुटाई। पीएम और जर्मन चांसलर के बीच बातचीत हुई है। पीएम और जर्मन चांसलर ने पतंग साथ में उड़ाई और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। दोनों देशों के रिश्ते किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आज दोनों देशों के बीच कैसे संबंध है, हमारे और जर्मन के जो लोग हैं उनके बीच में किस तरीके से दोस्ती है, ये उस बात का मैसेज देती हुई अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे मजेदार तस्वीर, आप जो अंत में जो तस्वीर देख रहे हैं, जो 5वीं तस्वीर है, उससे पहले की जो तस्वीर है आप देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काइट फेस्टिवल है, जो पतंग महोत्सव है, उसके बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। क्यों हम पतंग उड़ाते हैं, क्या इसके पीछे की वजह है, और जब वो उसमें सहयोग करते हैं, जब वो उसमें साथ देते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों देशों की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसके बारे में यहाँ पर जानते हुए। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया है और ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर सिलसिलेवार तरीके से पतंग महोत्सव में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज चीफ गेस्ट के तौर पर हैं। दुनिया के 50 देशों के 135 पतंगबाज शामिल इसमें हो रहे हैं। इसके साथ ही भारत के 14 राज्यों के 936 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 1071 पतंग प्रेमी आसमान को पतंग के रंगों से भरेंगे। 5 लाख से अधिक पर्यटक पतंग उत्सव का हिस्सा बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बहुत बड़ी ये बात है। और देखिए, भारत में आप देखते हैं कि जो पतंगबाजी है वो की जाती है, बच्चे से बच्चा, यानी कि छोटे से छोटे की हम बात कर लें, बड़ों की बात कर लें या फिर हम बुजुर्ग व्यक्ति की बात कर लें, सभी को आपने कभी ना कभी पतंग उड़ाते देखा है। और ये तो पतंग महोत्सव है और ये क्यों किया जाता है, इस बात की जानकारी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मन चांसलर को देते हुए। तो ये तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर ने पतंग उड़ाई है। साबरमती आश्रम में बापू को नमन उनकी तरफ से किया गया। इसी के साथ मर्ज ने लिखा कि गांधी के आदर्श आज ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज के दौर पर हम जब देख रहे हैं तो उन आदर्शों की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया, गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए, बापू की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और तस्वीर पर सूत धागा भी चढ़ाया। और अब ये जब पतंगबाजी वहाँ पर हो रही थी उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार आपको ये भी बता देती हूँ कि आश्रम का दौरा करने के बाद मर्ज ने जो गेस्ट बुक है, जिसमें आपने देखा होगा कि अगर कोई भी विदेशी मेहमान जाता है तो वो उस गेस्ट बुक में कुछ ना कुछ लिखता है, उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा, स्वतंत्रता की शक्ति में उनका विश्वास और हर एक व्यक्ति की गरिमा में उनकी आस्था आज भी लोगों के प्रेरित करती है। ये उनकी तरफ से लिखा गया। ये मानसिकता, न्याय और संवाद को बढ़ावा देती है और दुनिया में आशा जगाती है। गांधी के आदर्शों की आज पहले से कहीं ज्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ देखिए, जो स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर हम कह रहे हैं कि ये रक्षा सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा उनका जो दौरा है काफ़ी सारा अहम है। यहाँ पर जो डील्स होंगी उसके बारे में भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 6 पनडुब्बियों की डील यहाँ पर होगी। हालांकि आप देखिए किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत पर पूरा फोकस है। लेकिन अब ये अलग अलग तस्वीरें भी इसके साथ ही साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। काइट फेस्टिवल इस वक्त चल रहा है और ऐसे में जो पतंग है, आप देखिए अलग अलग रंग बिरंगी पतंगे यहाँ पर अलग अलग उनके डिज़ाइन और हर एक पतंग अपनी एक अलग कहानी को बताती हुई। ये कितनी खूबसूरत, देखिए पूरा आसमान रंगीन नजर आ रहा था इन पतंगों से।